ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही आनंदमय सुमधुर ज्ञान यज्ञ में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का रसास्वादन कर रहे हैं। और अभी हम 21वें अध्याय में भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा में। और आज हम 26वां गुण करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने 25 गुणों तक चर्चा कर ली। 25वां जो गुण था जिसकी हमने चर्चा की थी वो था क्षमाशीलता। तो भगवान कैसे क्षमाशील है उसकी हमने चर्चा की। और अब हम 26वें गुण अर्थात उनकी गंभीरता की चर्चा करेंगे। तो भगवान कितने गंभीर है। अब हम आपने अभी तक इस बात को शायद गौर किया होगा कि जो सामान्य रूप से जिस शब्द का हम हिंदी में अर्थ करते हैं, कभी कभी यहाँ पर थोड़ा सा इसका अर्थ अलग सा प्रतीत होता है, जो वर्णन हमारे आचार्यगण करते हैं उसके अनुसार। तो गंभीरता भी हम जिसे हम गंभीर बोलने से जो हम समझते हैं उसमें और आचार्यों ने जो वर्णन किया है उसमें थोड़ा अंतर कभी कभी लगता है। तो आइए देखते हैं। जो पुरुष अपने मनोभाव को सबसे प्रकट नहीं करता अथवा जिसके मन का आशय जानना बड़ा कठिन हो, वह गंभीर कहा जाता है। तो यहाँ थोड़ा अलग प्रकार का वर्णन दिखाई दे रहा है। वास्तव में यही सत्य है। तो जो पुरुष अपने मनोभाव को, हमारे अंदर जो विचार है, जो भाव है, जो
जिस प्रकार का हमारा क्या कहते हैं सोचना है, हमारी सोच जिस प्रकार की है, तो हम उसे यदि कुछ लोग होते हैं जो बड़े जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं उनके चेहरे से पता चल जाता है कई बार। और ये वास्तव में एक गुण भी है। सरल व्यक्ति ऐसा होता है, परंतु ये हमेशा अच्छा नहीं होता। तो गंभीर व्यक्ति के चेहरे पर पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रहा है, या फिर वो अपना जो मनोभाव है, जो उनकी सोच है, उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करता है। वो सिर्फ उनके सामने प्रकट करते हैं जो उपयुक्त हो, जो उस विचारों को जिसके साथ शेयर करने योग्य जो व्यक्तित्व हो उनके साथ, अथवा जिसके मन का आशय जानना बड़ा कठिन हो। अर्थात वही हुआ कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किस प्रकार की उनकी क्या प्लान है उनके माइंड में, ये सब इसका अनुमान लगाना कठिन हो, ऐसे व्यक्ति को भी गंभीर कहते हैं। तो गंभीर यहाँ पर एक ही वाक्य में दो थोड़े से अलग परंतु दो इसके अर्थ समझाए हैं। एक अर्थ ये बताया कि जिसके मन में क्या चल रहा है वो समझ पाना कठिन हो, और जो व्यक्ति स्वयं अपने मनोभाव को दूसरों को जल्दी से प्रकट न करे, उसे गंभीर कहते हैं। जब ब्रह्मा से भगवान श्री कृष्ण का अपराधपन बैठा तो उसने क्षमा याचना की। तो ब्रह्म विमोहन लीला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के अंतर्गत ब्रह्मा जी जो है उनके ग्वाल बाल बछड़ों को सबको ले करके चले गए थे ठाकुर जी के, और फिर 1 वर्ष के पश्चात उन्हें ये एहसास हुआ कि ये उनसे गलती हो गई है। वास्तव में तो भगवान स्वयं अपने रूप को विस्तारित करके वही सब ग्वाल बाल बछड़े बन के 1 वर्ष से ब्रज में विचरण कर रहे हैं। तो जब ये सब एहसास होने लगा ब्रह्मा जी को, उन्हें ये समझ में आ गया कि ये तो स्वयं भगवान साक्षात हैं, तो बड़े शर्मिंदा हुए और प्रस्तुत हुए भगवान के सामने, सारे ग्वाल बाल बछड़ों को लेकर आए और फिर क्षमा याचना करने लगे। तो बड़ी विलक्षण बात है कि उन्होंने बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी स्तुति गाई। तो यदि आप भागवत में पढ़ेंगे तो श्रीमद् भागवत में ये बहुत सारी स्तुतियाँ हैं। ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छी प्रेयर्स, बहुत अच्छी प्रार्थनाएं, बहुत ही उत्तम प्रार्थनाएं भगवान को अर्पण की, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि भगवान ने उसका कोई भी उत्तर नहीं दिया। उन्होंने न हाँ कहा, न ना कहा, न ठीक है कहा, कुछ भी नहीं कहा, वे मौन बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी के लिए समझ पाना बड़ा कठिन हो गया कि भगवान सोच क्या रहे हैं। तो देखिए आगे पढ़ते हैं। परंतु उत्तम स्तुति करने पर भी वह यह नहीं समझ सके कि श्री कृष्ण तुष्ट हो गए या अब भी रुष्ट हैं। तो भगवान अभी भी रुष्ट हैं या भगवान संतुष्ट हो गए हैं, वो नहीं समझ पाए, क्योंकि भगवान ने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिया अपने चेहरे पर, कोई भी हाव भाव उनके चेहरे के नहीं बदले, और ना ही उन्होंने अपने वाणी से कुछ भी कहा। तो और जबकि वैसा ही लगभग इंद्र ने भी किया था। इंद्र ने भी भगवान के सारे जितने भी उनके अपने स्वजन हैं, अर्थात कि ब्रजवासी सबको बड़ा प्रताड़ित किया था। बहुत ही 7 दिन और 7 रात्रि तक वर्षा की और बहुत परेशान किया। और फिर जब
समझ में आ गया तो वो भी क्षमा मांगने आए और उन्होंने भी स्तुतियाँ की। और क्या हुआ, भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका प्रत्युत्तर दिया। तो जो आचार्यगण हैं कभी कभी अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि दोनों में लगभग एक सा ही जो है एक सी ही घटना थी लगभग, कि भगवान के जो स्वजन हैं, उनके प्रियजन हैं, उनके भक्तजन हैं, उनके सेवक जो हैं, उन सबको दोनों ने ही परेशान किया। एक ने उनसे 1 वर्ष तक ले करके उनको चले गए, अलग कर दिया, और एक ने 7 दिन और 7 रात्रि तक उन लोगों को बहुत ही टेंशन दिया, बहुत ही उनको चिंताएं दी, बहुत तकलीफ़ दी। तो फिर भगवान ने इंद्र की बात सुन ली और उनको प्रत्युत्तर दिया और क्षमा कर दिया, और ब्रह्मा जी को एक शब्द नहीं कहा। तो आप सोचिए, कभी आप किसी को मिलने जाते हैं और आप में से कुछ लोगों को ये अनुभव भी होगा कि जब आप किसी वरिष्ठ व्यक्ति का कुछ अपराध करते हैं, लोग नहीं करना, कुछ अपराध करते हैं, तो उनके सामने क्षमा मांगने जाते हैं और बहुत ही गिड़गिड़ाने पर, क्षमा याचना करने पर भी वो व्यक्ति अपने किसी भी हाव भाव को बदलते नहीं और आपको एवॉइड करते हैं। एवॉइड अर्थात कि आपकी अवगणना करते हैं। तो इसका अर्थ सामान्य बुद्धि से समझना चाहिए कि आपका अपराध जो है वो अक्षम्य है, क्षमा किया ही नहीं जा सकता, या फिर आपने बहुत ही गंभीर भूल की है, या फिर आपसे कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण, कुछ उत्तम अपेक्षित था, यानी कि आपसे अपेक्षा थी उनको बहुत ही विशेष कुछ विलक्षण वस्तु की, और आपने बहुत ही हीन वस्तु करके उनका हृदय तोड़ दिया। तो किसी तरह से आपने उनको इतना कष्ट पहुंचाया है कि अब उनके पास क्षमा जो होती है सामान्य रूप से एक वैष्णव के हृदय में, वो क्षमा ही नहीं रही। तो इसलिए वो आप चाहे लाख गिड़गिड़ाओ, परंतु अब वो उनका हृदय भग्न हुआ है, अर्थात कि हृदय टूट चुका है, और वे अब आपको शायद उस प्रकार कभी क्षमा ना भी करे। तो उनके मौन से, उनके किसी भी हाव भाव प्रस्तुत न करने से आपको ये समझ जाना चाहिए, और समझ जाते हैं हम हृदय में कि इन्होंने क्षमा नहीं किया। तो ब्रह्म विमोहन लीला के पश्चात जो घटना हुई उसमें और इंद्र ने जो किया उसमें एक बहुत बड़ा अंतर था। आचार्यों का मत है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आचार्यों का कहना है कि सबसे पहली बात यह थी कि ब्रह्मा जी सबसे सीनियर माने जाते हैं। भगवान के पश्चात यदि कोई जीव तत्व में सबसे अग्रणी हो तो वो है, सबसे अग्रणी जीव तत्व है ब्रह्मा जी। तो एक तो सबसे सीनियर मोस्ट, दूसरे कि उन्होंने भगवान के स्वजनों को भगवान से अलग कर दिया, वो भी 1 वर्ष तक। तो ये 2 ऐसी गंभीर भूल है। जब कोई बहुत सीनियर व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे क्षमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उससे ये अपेक्षित नहीं होता है कि वो ऐसी भूल करे, और इसीलिए फिर लगभग उसे क्षमा नहीं किया जाता, या फिर उन्हें ऐसे ही वापस लौटा दिया जाता है। परंतु कोई जूनियर यदि कोई गंभीर भूल करे, जिनसे उतनी अपेक्षा नहीं होती, जिनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो क्षमा कर दिया जाता है, और 1 बार 2 बार 4 बार क्षमा कर देते हैं। तो इंद्र के साथ तो भगवान का ये तो पहला ही था, परंतु आगे भी फिर जैसे कल हमने चर्चा की थी कि उनका युद्ध हुआ भगवान के साथ। तो उस प्रकार
परंतु इंद्र काफ़ी जूनियर है ब्रह्मा जी की तुलना में। और दूसरा कि उसने बहुत बड़ा एक सत्कार्य कर दिया अनजाने में। करने तो बुरा गया था, लेकिन बहुत ही उत्तम कार्य कर दिया। भगवान के हृदय की इच्छा पूरी कर दी, भगवान का मनोवांछित जो उनको जो प्रिय है ऐसा काम कर दिया। क्या 7 दिन और 7 रात्रि तक श्रीमती राधा रानी से लेकर के पूरे के पूरे सारे ब्रजवासियों को 7 दिन और 7 रात तक भगवान के साथ जोड़ दिया। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर श्री राधे और बाकी सारा ब्रज उनके सामने ही था, भगवान के नज़रों के सामने। तो उनके लिए तो वास्तव में एक बहुत बड़ा उपहार था इंद्र के द्वारा। और इसीलिए इंद्र ने जब क्षमा याचना की तो थोड़ी सी क्षमा याचना सुन करके भगवान तुरंत उनको प्रत्युत्तर देने लगे और प्रसन्न हुए। तो 2 कारण कि एक तो वो जूनियर भी थे तो उनको क्षमा जल्दी कर दिया, और दूसरा ये भी था कि अब जूनियर का अर्थ हम अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्ति में देखें तो ये भी है कि उनसे उतना ज़्यादा कुछ अपेक्षित नहीं था। लेकिन ब्रह्मा जी से तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, और उनसे तो बहुत कुछ अपेक्षित होता है। ऐसी गलतियां उनसे अपेक्षित नहीं होती कि वो भगवान के ही स्वजनों को उठा के ले जाए। और इसलिए भगवान बड़े नाराज़ थे, और भगवान ने उनके सामने कोई भी अपना हाव भाव मुखमंडल का बदला नहीं, ना उनको कुछ कहा, और ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो करके वापस चले गए। तो यहाँ पर उन्होंने गंभीर भाव प्रकट किया। ये है गंभीरता कि भगवान ने अपने चेहरे का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं किया और उन्हें कुछ उत्तर भी नहीं दिया। तो समझ ही नहीं पाए ब्रह्मा जी कि ये नाराज़ हैं या अब भी मुझसे नाराज़ हैं या अब संतुष्ट हो गए, नहीं समझ पाए। भाव यह है कि श्री कृष्ण ने गंभीरता का परिचय देते हुए ब्रह्म स्तुति पर ध्यान नहीं दिया। ब्रह्म स्तुति पर ध्यान, अब हम उन प्रेयर्स को दोहराए हैं तो हमें लगेगा कि भगवान तुरंत बिल्कुल एकदम तत्क्षण प्रसन्न हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी के प्रेयर्स को हम दोहराएंगे और भगवान प्रसन्न हो जाए, परंतु भगवान ब्रह्मा जी ने स्वयं जब ये प्रेयर की तो भगवान प्रसन्न नहीं हो पाए। तो और कुछ हम अपना अर्थघटन करें, उससे अच्छा आचार्य क्या कहते हैं वही सुने, क्योंकि ब्रह्मा जी भी परम वैष्णव हैं। गंभीरता का एक अन्य उदाहरण राधा रानी से श्री कृष्ण के प्रेम विलास में है। तो अब मैंने पहले कल या परसों कहा था आपको कि कई जगह पे 2-2 उदाहरण देते हैं बिल्कुल अलग ढंग के, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ उस गुण को। तो प्रेम विलास में राधा रानी के साथ गंभीरता का एक उदाहरण है। श्री कृष्ण राधा रानी से अपने प्रेम के विषय में इतने गंभीर रहते हैं कि उनके अग्रज और चिरसंगी बलराम जी तक उनके मन के भाव को नहीं जान पाते। तो ये सबसे विशेष बात है। सीक्रेट, गंभीरता का यहाँ अर्थ सीक्रेट भी बताया है। किस प्रकार कि अपने प्रेम के विषय में इतने गंभीर रहते हैं, अर्थात कि किसी और को अपने मनोभाव को नहीं समझने देते कि उनके अग्रज और चिरसंगी, अग्रज मतलब बड़े भाई, सीनियर, जिसे गुजराती में वडील कहते हैं, तो बड़े, अपने से बड़े, और इतना ही नहीं चिरसंगी। चिरसंगी अर्थात नित्य निरंतर उनके साथ रहने वाले, हर एक अवतार में उनके साथ रहने वाले, चाहे वो किसी अवतार में हो, नारायण स्वरूप में हो तो शेषनाग, अगर राम अवतार में हो तो लक्ष्मण जी,
और नित्य लीला में गोलोक धाम में तो नित्य बलराम जी ही हैं। अर्थात कि आप भी जानते हैं, हमने कई बार चर्चा की है कि भगवान का सबसे प्रथम विस्तार ही बलराम जी हैं, और वास्तव में बलराम जी से ही सारे नारायण और सारे अवतार जो हैं वो बलराम जी से प्रकट होते हैं, भगवान से नहीं। तो उनके चिर संगी, और हमारे आचार्य तो ये भी कहते हैं कि बलराम जी में और कृष्ण में अंतर क्या है, तो कहा कि केवल कलर का अंतर है, एक काले हैं और एक गोरे हैं, दोनों ही भगवान हैं। दूसरा उनके भाव का अंतर है कि एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। तो कृष्ण सेव्य भगवान है जो सेवा ग्रहण करते हैं, और बलराम जी सेवक भगवान है जो सेवा, कृष्ण को सेवा अर्पण करते हैं, उनके बड़े होने के बावजूद भी। परंतु गोलोक धाम में तो बड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रथम तो कृष्ण ही है और कृष्ण से उत्पन्न होते हैं बलराम जी। परंतु ऐसे चीर संगी, चीर मतलब नित्य निरंतर उनका संग करने वाले, जो कभी उनसे अलग नहीं होते, ऐसे चीर संगी बलराम जी तक उनके मन के भाव को नहीं जान पाते। अर्थात कि भगवान के हृदय में, मन में राधा रानी के लिए क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो बलराम जी भी नहीं जान पाते। ये है उनके गंभीरता का लक्षण। 27वां गुण, धृतिमान। तो ये 27वां जो गुण है वो है धृतिमान। धृतिमान का क्या अर्थ है, आइए समझते हैं, जो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं उसके अनुसार। जिसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, इसलिए जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और क्षोभ का महान कारण होने पर भी शांत बना रहता है, वह धृतिमान है। तो जिसकी सब इच्छाएं पूर्ण हो चुकी है, जिसकी कोई इच्छाएं बाकी नहीं हो, और इसलिए जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। तो इसे संस्कृत में एक और बहुत अच्छा शब्द है इसके लिए, और वो है आत्माराम। आत्माराम अर्थात कि जो स्वयं संतुष्ट हो, आत्मतुष्ट, आत्माराम। तो भगवान आत्माराम हैं, वे सदैव संतुष्ट रहते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण ही रहती है, कभी उनकी इच्छाएं बाकी नहीं रहती। और तो इसलिए जो आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और क्षोभ का महान कारण होने पर भी, दुख का, विषाद का, परेशानी का, चिंता का कोई बहुत बड़ा कारण होने पर भी शांत बना रहता है, स्थिर बना रहता है, शांत बना रहता है, कोई भी चिंता आ जाए, उसे धृतिमान, धृतिमान कहते हैं। श्री कृष्ण की पूर्ण स्पृहत्व का एक उदाहरण वह घटना है जब वे अर्जुन भीम के साथ मगधराज जरासंध को चुनौती देने गए और श्री कृष्ण ने जरासंध वध का पूर्ण श्रेय भीम को दिया। तो भगवान अर्जुन और भीम को लेकर जरासंध के पास गए, और आप जानते हैं कि वो कथा, जैसे कई दिनों तक उनका युद्ध चलता रहा जरासंध और भीम का, थोड़ा सा पहले ही बताया था, अभी थोड़े दिन पहले। तो और अंत में भगवान ने, भीम तो हार ही रहे थे वास्तव में, बहुत थक गए थे भीम, परंतु जरासंध का वध नहीं हो पा रहा था। तो भगवान ने एक ऐसा कहते हैं कि एक लकड़ी ली और उसके दो हिस्से कर दिए, और एक हिस्सा इधर डाला और दूसरा हिस्सा इधर डाला। तो ये ऐसा किया जब, तो भीम के सामने, तो भीम को इशारा किया, अर्थात कि तुम ऐसा करो तभी इसका वध हो सकता है,
क्योंकि जरासंध, तो ये जरा नाम की राक्षसी द्वारा जिसकी संधि हुई है उसे जरासंध कहते हैं। तो जरा नाम की राक्षसी ने ये 2 टुकड़ों में जो बच्चा मिला था उसे जोड़ दिया, और उसने ऐसा जोड़ लगाया था कि अगर उसको काट दिया जाए और ऐसे 2 टुकड़ों को रखा जाए तो दोनों फिर आपस में जुड़ जाएंगे, परंतु यदि उनको उल्टी दिशा में डाल दिया जाए दोनों टुकड़ों को तो वो जुड़ेंगे नहीं। तो ये जरासंध जो है उसका ये जो सीक्रेट है, उसका ये जो क्या कहते हैं विशेष गुण था उसके अंदर, इस गुण के बारे में सब लोग नहीं जानते थे, परंतु भगवान अंतर्यामी होने के कारण जानते थे। तो भीम ने बहुत युद्ध किया, लेकिन युद्ध करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको वो काटता, तोड़ता, मरोड़ता, उखाड़ देता, उसके एक पैर पकड़ के दूसरा पैर से उसको उखाड़ के फेंक देता, फिर थोड़ी देर में वो जुड़ जाता, फिर खड़ा हो जाता, फिर युद्ध होता। इतना थक गया भीम कि फिर भगवान ने उनको ये इशारा किया, और तब भीम समझ पाए कि हाँ ऐसा करके देखते हैं। तो उन्होंने जब इस तरह से जरासंध को उखाड़ा और एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर फेंक दिया, तब जा कर के फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो वास्तव में ये श्रेय, ये जो उपलब्धि है किसकी है? ये उपलब्धि वास्तव में भगवान कृष्ण की है। उन्होंने इशारा किया तो भीम समझ पाए, अन्यथा वो समझ नहीं पाते। परंतु श्रेय दिया किसको? भीम को। तो जय जयकार किसकी हुई? भीमसेन की हुई। तो भीम को उन्होंने अपना श्रेय दे दिया, परंतु वे विचलित नहीं हुए। अरे 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 ऐसे कैसे? मैंने आइडिया दिया, मैं तुम लोगों को लाया और तुम सारा श्रेय लेके जा रहे हो। बोलो, सबको बताओ कि मेरी वजह से। ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो हम होते तो कितना तो पहले टेंशन हो जाता। फैमिली के अंदर चर्चा करते, अरे यार कैसे है भीम, ये देखो पूरा का पूरा श्रेय ले गया, मैं लेके गया था उसको, सारी मेहनत मैंने की, सब कुछ मैंने किया और पूरा माखन वो खा गया। बोलो कैसा है भीम। हम निंदा करने लगते, चर्चा करते, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और उसमें डिक्लेयर करते कि वास्तव में उसने नहीं, वास्तव में तो मैंने मारा। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया, स्थिर रहे। तो इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण यश की इच्छा कभी नहीं करते। भगवान को यश की क्या इच्छा है? सबसे अधिक कीर्तिमान जो व्यक्तित्व है उन्हें क्या यश से करना है? वो तो स्वयं ही सर्वाधिक यश के भाजन वैसे ही हैं। उनके जो 6 दिव्य गुण हैं जिससे उनको भगवान स्वीकार किया जाता है, उसमें ये भी है कि वे सबसे अधिक यशस्वी है। उनको जितनी कीर्ति उनकी है, जितना यश उनका है, उतना किसी भी और का, किसी और दैवीय स्वरूप का भी नहीं है, उतने कीर्तिमान है। तो वैसे एक कारण ये भी है कि उनको यश की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु अगर सामान्य भाव से देखें तो वे स्थिर है। उनको आप सामान्य जीवन में भी देखेंगे, आप अपने हमारे ग्रुप्स में भी कुछ ऐसे लीडर हैं, आप जानते हैं कि जब वो अच्छा कार्य करते हैं, यश गान या स्तुति की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। वे कभी भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते। और जबकि भगवान की दया से मैं समझ सकता हूँ कि ये यश का वास्तव में यश की पात्रता तो इनकी है, सारा कार्य तो इन लोगों ने किया है, परंतु वे हमेशा पीछे रहते हैं, बैक ऑफ द स्टेज, कि कभी स्टेज में आगे नहीं आते। अरे ये तो मैंने किया है। तो ये एक बहुत बड़ा सद्गुण है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि भगवान कभी यश की कामना नहीं करते। यद्यपि वास्तव में उन
उनसा यशोमय दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो मैंने अभी अभी जैसे बताया कि उनके जैसा कोई यशोमय नहीं हो सकता। क्षोभ का कारण होने पर भी शांत रहने का गुण तब प्रकट हुआ जब शिशुपाल उन्हें अपशब्द कह रहा था। तो मैंने जैसे बताया कि अब दो दो उदाहरण देंगे, तो ये यहाँ दूसरा एक और उदाहरण दिया कि क्षोभ जहाँ पर होना चाहिए था वहाँ पर वे स्थिर रहे। क्या हुआ, राजसूय यज्ञ चल रहा था और शिशुपाल गालियों पे गालियाँ दे रहा है भगवान को। सब लोग विचलित हो गए, परंतु वे स्वयं विचलित नहीं हुए। तो आगे पढ़ते हैं। इस पर वहाँ विद्यमान सभी राजा और ब्राह्मण क्षुब्ध होकर तत्काल उत्तम स्तुतियों से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने लगे, परंतु उन सब को श्री कृष्ण में कुछ भी क्षोभ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। तो ये देखिए कि शिशुपाल उन्हें अपशब्द कह रहा था। वहाँ पर जितने राजा और ब्राह्मण थे वो दोनों ही, अर्थात कि सभी वर्ण के लोग वहाँ पर, सभी लेवल के लोग सभी क्षुब्ध हुए, सभी डिस्टर्ब हो गए, बड़े आहत हुए। जो उनके प्रियजन थे, स्वजन थे, प्रेम करने वाले थे भगवान को, वो तो बहुत ही दुखी होके बहुत क्रोधित भी हो गए। परंतु और उसमें से कुछ लोगों ने उनकी स्तुति करना आरंभ किया भगवान की, कि भगवान की स्तुति करते हैं आइए, ताकि वे कुछ प्रसन्न हो। परंतु भगवान के अंदर उनको कोई भी क्षोभ, कुछ किसी प्रकार की ग्लानि, कुछ चिंता, कुछ दुख, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। भगवान स्थिर रहे, शांत रहे। तो ये उनका विलक्षण गुण है। हमें क्यों ये गुण बताए जा रहे हैं? क्योंकि इसमें से जो गुण हम स्वीकार कर सकें तो उसे हमें भी स्वीकार करना चाहिए सामान्य हमारे जीवन में, और भगवान के इन गुणों को हमें उनका क्या कहते हैं, स्तुति गान, या तो फिर उन्हें हमें एप्रिशिएट करना चाहिए। अर्थात कि हमें ये इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ये गुण उनमें हैं, दूसरों में, सब में नहीं है। तो ये भगवान के गुण की चर्चा जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर ये महत्वपूर्ण नहीं होती तो रूप गोस्वामी उनकी चर्चा यहाँ पर इतनी लंबी चर्चा नहीं करते। अट्ठाईसवां गुण है समता। उसमें 28वां जो गुण है वो है समता। जो राग द्वेष से मुक्त हो उसे सम कहते हैं। राग और द्वेष दोनों बिल्कुल विपरीत शब्द हैं। राग अर्थात किसी में बड़ा प्रेम या बहुत ही आसक्ति या रति या वही प्रेम, या द्वेष अर्थात किसी से बड़ी नफरत, बहुत ही घृणा, तिरस्कार किसी का। दोनों से जो मुक्त हो उसे सम कहते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। भगवान ने स्वयं स्पष्ट कर दिया, समोहम, मैं सम हूँ सबके प्रति, न मे द्वेष्योस्ति, मुझे किसी से द्वेष नहीं है, न प्रियः, न मुझे किसी से राग है, भगवान कहते हैं। तो श्री कृष्ण की समता का उदाहरण श्रीमद् भागवत 10:16-33 10.16.33 में कालिया दमन लीला में है।
जिस समय भगवान श्री कृष्ण कालिया को दंडित कर रहे थे, तब उनकी स्त्रियां भगवान के आगे यह विनती करने लगी, हे नाथ, हमारे इस पापात्मा पति कालिया नाग को आपने जो दंड दिया है वह सर्वथा योग्य ही है, क्योंकि सब प्रकार के आसुरी जीवों का निग्रह करने के लिए आपका अवतार हुआ है। तो नाग पत्नियां जान गई थी कि भगवान है ये, और उनका अवतार हुआ है सभी पापियों का दमन करने या नाश करने के लिए। हम जानती हैं कि आप अपने शत्रुओं और पुत्रों को समान समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे विशेष ये वाक्य है। कौन सा वाक्य है? हम जानती हैं कि आप अपने शत्रुओं को और पुत्रों को एक समान समझते हैं। सबसे प्रिय व्यक्ति कोई हो तो व्यक्ति का सबसे प्रिय होता है अपना पुत्र, और सबसे किसी से घृणा करे तो होता है शत्रु। तो शत्रु को और पुत्र को एक समान समझना ये कोई सामान्य बात है? परंतु भगवान कहते हैं जैसे समोहम सर्वभूतेषु, तो वे सबके प्रति एक समान ही हैं। इसीलिए हे प्रभो, आपने इस अधम का दमन इसके कल्याण के लिए ही किया है। तो नाग पत्नियां कहती हैं इसलिए आपने उसका दमन कर दिया है, आपने मर्दन नहीं किया, दमन किया, अर्थात उसे दबा दिया, उसका अहंकार चूर चूर कर दिया, उसका जहर निकाल दिया। तो आपने उसका दमन किया है। तो क्यों किया है? इसके कल्याण के लिए किया है, क्योंकि आप शत्रुओं और पुत्रों में अंतर नहीं देखते। आप पुत्रों को जैसे दंड दे करके उनको सही मार्गदर्शन या तो उनके हित के लिए कुछ किया जाने के लिए दंडित किया जाता है, वैसे ही आपने इस पापात्मा को भी दंडित करके उसका कल्याण किया है। तो ये है समता। एक अन्य स्तुति में कहा है, हे कृष्ण, हे यदुवर, आप इतने समदृष्टा हैं कि यदि शत्रु योग्य हो तो उसका भी सम्मान करते हैं, और पुत्र भी दुष्ट हो तो उसके लिए भी दंड का विधान करते हैं। भगवान यदि अपने पुत्र का कोई अपराध हुआ हो तो उसको दंड देने के लिए भी पीछे नहीं हटते, और शत्रु यदि योग्य हो तो उससे सम्मानित भी करते हैं। तो महाभारत युद्ध में आप देखेंगे कि कई शत्रुओं को भगवान सम्मानित करते हैं, और अर्जुन से कहते भी रहते हैं कि आप इनका सम्मान करिए, क्योंकि वे सम्मानित व्यक्ति हैं, तो सम्मान के योग्य है तो सम्मान देते हैं। और जैसे मुझे जो स्मरण हो रहा है एक उदाहरण, वो है भगवान की अंतिम जो लीला थी। तो अंतिम लीला में द्वारका में उनके पुत्र सांब, उन्होंने बड़ा एक विचित्र मजाक जो है ऋषि मुनियों के साथ किया। उन्होंने कुछ अपने एक स्त्री का वेश धारण करके, जैसे गर्भवती स्त्री हो ऐसा कुछ करके उन्होंने ऋषि मुनियों को छेड़ने का प्रयत्न किया। उनको कहा कि आप ये गर्भवती को आशीर्वाद दीजिए, कुछ कहिए कि इनको पुत्र होगा या पुत्री, ऐसा कुछ। परंतु ऋषि मुनि जो हैं सब बहुत ही पहुँचे हुए थे, उन्होंने देख लिया कि ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, तो थोड़ा सा क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जो इनके गर्भ में हैं वो शूल बन करके, लोह का खंड जैसे होता है वो शूल बन करके आप सभी लोगों का, पूरे के पूरे आपके वंश का समूल विनाश कर देगा। तो जब देखा तो एक लोह खंड, बड़ा एक धातु का कुछ शूल जैसा कुछ उत्पन्न हुआ, पेट में से निकला।
फिर उन्होंने चूरा किया उसका, उसमें सबको शामिल किया। यहाँ तक लिखा है कि अग्रसेन जी भी इसमें शामिल हुए, क्या करें क्या करें। फिर इसका चूरा किया और समुद्र में डाला। वहीं से बड़े तीक्ष्ण बाम्बू की तरह तीक्ष्ण जो लोहे के सलिए होते उस प्रकार से वहाँ से उगे घास, उन्हीं को उन्होंने उपयोग किया और एक दूसरे को मार दिया और पूरे का पूरा भगवान का वंश ही समाप्त हो गया। तो तात्पर्य क्या है, उस समय भगवान यदि चाहते तो स्वयं ठाकुर हैं, भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। क्यों वो इसको परिवर्तित नहीं कर सकते थे? बिल्कुल परिवर्तित कर सकते थे। वो चाहते तो अपने पुत्र को क्षमा कर सकते थे, परंतु जानते थे कि पुत्र ने बड़ी गंभीर भूल की है, इसलिए उसे क्षमा नहीं किया। और जो दंड ऋषि मुनियों ने दिया उस दंड को स्वीकार करने दिया, पूरे वंश को नाश हो जाने दिया। ये मुझे जो स्मरण हुआ वो उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया। यही आपका कार्य है, क्योंकि आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता है। आप सब प्रकार के पक्षपात से रहित हैं। यदि किसी को आपकी कोई चेष्टा विषम प्रतीत हो तो निश्चित रूप से यह केवल उसका भ्रम है। यदि किसी को कोई लगे कि भगवान ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, तो उसका ये भ्रम है, क्योंकि भगवान कुछ अनुचित कर ही नहीं सकते। ये विशेषता है भगवान की। तो भगवान सबके प्रति एक समान है, सम है। 29वां गुण उनका वदान्य। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। नमो महावदान्याय। तो वदान्य आप जानते ही हैं इस शब्द का अर्थ, क्योंकि हम इस श्लोक को भी जानते हैं सब लोग। तो वदान्य का अर्थ क्या है? दानवीर पुरुष जो उदारता से दान देता है वह वदान्य कहलाता है। तो मैंने जो अभी श्लोक कहा वो श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति है। तो नमो महावदान्याय है, यह सबसे बड़े दानवीर, सबसे बड़े उदार जो हैं वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, मुफ्त में बिना किसी कार्य के कृष्ण प्रेम लॉटरी की तरह लुटा देते हैं कि ले जाओ ले जाओ, कौन ले जाएगा, जाओ ले जाओ। जैसे कि कोई ऐसी वस्तु हो जिसका कोई मोल ही ना हो तो क्या करेंगे। आज मैं न्यूज़ देख रहा था कि न्यूज़ में अचानक ऐसा न्यूज़ आया कि प्याज जो है इतना अधिक हो गया है, प्याज कांदा, कि उसका दाम हो गया 2 रुपये किलो। तो अब जो किसान है, किसान क्या करे, उसको तो 2 रुपये से अधिक ही लगा है 1 किलो प्याज उगाने के लिए, उसका तो काफ़ी धन लगा होगा। तो अब क्या करे? उसके बाद एक ही विकल्प है, मुफ्त में बांट दे। 2 रुपये लेके क्या करेगा वो? तो बोले जाओ ले जाओ, जिसको जितना चाहिए ले जाओ, ऐसे ही पड़ा है, सड़ रहा है। तो ये उदारता का गुण है? नहीं, ये परिस्थिति ऐसी है कि जो उदारता दिखा रहा है। परंतु 200 रुपये किलो अगर प्याज हो और वो कहे कि जाओ ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, तब समझ सकते हैं कि ये महावदान्य है, उदार है। तो भगवान तो जो सबसे दुर्लभ वस्तु है, 2 करोड़ रुपए किलो भी हो तो भी वो मुफ्त में बांट दे, तो कितने उदार है। तो भगवान चैतन्य उतने उदार है। तो इससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सबसे अधिक उदार जो है, जो दानवीर है, उसे कहते हैं वदान्य। अब भगवान का यहाँ पर
उदाहरण है। जब श्री कृष्ण द्वारिका में राज्य कर रहे थे तब उनकी उदारता तथा दानवीरता की कोई सीमा नहीं थी। वस्तुतः उनकी उदारता इस सीमा पर थी कि चिंतामणि, सुरभि तथा कल्प वृक्षों आदि ऐश्वर्यों से युक्त वैकुंठ जगत का भी द्वारका में अतिक्रमण हो गया। अर्थात कि वैकुंठ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सभी ऐश्वर्यों से पूर्ण माना जाता है। जो ऐश्वर्य वैकुंठ में है वो ब्रह्मलोक, इंद्रलोक आदि में भी नहीं है, जो किसी अन्य लोक में नहीं, ऐसा ऐश्वर्य वैकुंठ में है। परंतु वैकुंठ से भी अधिक ऐश्वर्य जो है वो भगवान की इस धरातल पर, भूमि पर बसने वाली द्वारका नगरी में था। क्यों? उसके अंदर चिंतामणि था, उसके अंदर सुरभि गाय थी, उसमें कल्प वृक्ष थे, और जैसे वो पारिजात वृक्ष इसमें आ गया था, इसके अंदर समयंतक मणि था, और इस प्रकार ऐसी ऐसी वस्तुएं थी कि जिसकी हम सामान्य रूप से कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा ऐश्वर्यवान उनकी द्वारका नगरी थी। तो श्री कृष्ण के गोलोक वृंदावन नामक दिव्य धाम में सुरभि नामक गायें अपरिमित मात्रा में दुग्धामृत प्रदान करती हैं। तो जैसे कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में लिखा, उससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारी सुरभि, वहाँ की सारी गायें सुरभि ही है। यहाँ भूलोक में तो, भूलोक वृंदावन लीला में भगवान ने सामान्य गायों के साथ, वैसे हम कह तो नहीं सकते सामान्य, क्योंकि हो सकता है सारी सुरभि ही हो, हमें पता नहीं चलता हो, परंतु भूलोक की हम सामान्य गाय देखते हैं, ऐसी 9 लाख गाय। तो गोलोक वृंदावन में ये सारी 9 लाख गाय जो हैं सबकी सब सुरभि गाय हैं। तो कैसी होगी? और आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हैं भगवान के उस दिव्य गोलोक धाम की जो उसमें चर्चा है, जो वर्णन है, अद्वितीय है। अपरिमित जो लिखा है इसमें कि अपरिमित मात्रा में दुग्धामृत प्रदान कर, अर्थात कि अनंत दूध, चाहिए उतना दूध मिल जाएगा एक ही गाय से। तो फिर इतनी सारी गाय हो तो क्या करें? तो वहाँ ऐसे असंख्य कल्पतरु हैं गोलोक धाम में, जिनसे सब प्रकार के फल यथेष्ट संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। कल्प तरु, तरु अर्थात कि वृक्ष, कल्प अर्थात कि इच्छा या कल्पना या फिर क्या कहते हैं, कामना। तो जब कामना उस तरु के सामने अर्थात उस वृक्ष के सामने प्रस्तुत की जाए, या फिर मन में ही सोच लिया जाए कुछ, तो वो तुरंत प्रदान कर दे। आप उस कल्पतरु के नीचे खड़े रहकर सोचिए कि मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे मीठे मीठे लड्डू खाने, लड्डू आ जाए। आप कल्पना कीजिए कि मुझे आफूस कैरी चाहिए, आफूस आम चाहिए, तो मिल जाए। आप जो चाहें वो आपको मिल जाए, उसे कहते हैं कल्पतरु। तो वहाँ के सारे वृक्ष कल्पतरु ही हैं। वहाँ ऐसे असंख्य कल्पतरु हैं जिनसे सब प्रकार के फल यथेष्ट संख्या में प्राप्त किए जा सकते हैं। भूमि उस चिंतामणि से रचित है। आप कल्पना तो करिए कि भूमि जो है, हम टाइल लगवाते हैं, वो लैमिनेटेड वाली आजकल चल रही है टाइल, टाइल्स लगवाते हैं, और बहुत अधिक पैसा हो, धन हो तो संगमरमर अर्थात मार्बल, आरस जिसे कहते हैं गुजराती, तो आरस का पत्थर, संगमरमर का पत्थर लगवाते हैं। और अधिक धन हो जाए तो क्या लगवाएंगे? बहुत ज़्यादा धन उछलने लग जाए तो हो सकता है हम चांदी का बनवा दें, फर्श सोने का बनवा दें, हीरे का बनवा दें। परंतु यहाँ तो पूरा का पूरा ब्रज जो है गोलोक धाम में, उसकी जो भूमि है वो तो चिंतामणि से बनी हुई है।
चिंतामणि से अकल्पनीय है ये। जिसके संसर्ग से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उससे संपर्क में जो भी धातु आती है वो विशेष रूप से लोहा वो स्वर्ण बन जाता है। तो भाव यह है कि श्री कृष्ण के दिव्य धाम में सब कुछ अद्भुत ऐश्वर्यमय है। फिर भी जब श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे तो उनकी उदारता गोलोक वृंदावन के ऐश्वर्य से कहीं बढ़ चढ़ करके थी। श्री कृष्ण जहाँ भी रहते हैं गोलोक, वास्तव में यहाँ ऐश्वर्य की बात है, तो श्री कृष्ण जहाँ भी रहते हैं गोलोक वृंदावन का अनंत ऐश्वर्य स्वतः रहता है। तो भगवान कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ अपने आप ऐश्वर्य हो जाता है। इससे मुझे स्मरण हो रहा है एक हमारे इस लौकिक संसार का उदाहरण। जो मैंने देखा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी इस्कॉन मंदिर बने इस भूमि पर, जहाँ कहीं, तो पहले प्रायः ऐसी ही जगह बने जहाँ पर जनजीवन बिल्कुल सामान्य नहीं था, बहुत कम लोग जहाँ जाते, वैसी जगह पर इस्कॉन के मंदिर बनते। और प्रायः आज लगभग सारे ही मंदिर ऐसे स्थान पर आ गए हैं, अर्थात कि ऐसा उनका महत्व बढ़ गया है कि वो उस सिटी में शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण जगह के मध्य में आ गए। तो ये क्या दिखाता है? ये वही दिखाता है कि श्री कृष्ण जहाँ भी रहते हैं गोलोक वृंदावन का अनंत ऐश्वर्य स्वतः अपने आप वहाँ उत्पन्न हो जाता है। जैसे यहाँ का ही हमारा मंदिर SG हाईवे पर जो है, तो मुझे स्मरण है जब बहुत वर्षों पूर्व कोई यदि कहता इस्कॉन मंदिर जाना है, तो हम तो बच्चे जब थे तब तो लगता अरे इस्कॉन मंदिर जाना है, बहुत दूर है भाई, दर्शन करने के लिए स्पेशल कोई गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, ये है वो है, बहुत दूर है और बहुत ही ऐसे निर्जन जगह पर है। और आज देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण, सबसे अधिक महत्वपूर्ण जगह पर मध्य में है। उसी प्रकार आप किसी भी जगह के, वृंदावन के मंदिर को देखिए, जुहू के मंदिर को देखिए, जुहू भी जंगल था, संपूर्ण जंगल, और आज मुंबई का सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है उसके मध्य में है। वैसे ही वृंदावन के बाहर था मंदिर जहाँ लोग जाने से डरते थे, आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये ठाकुर जी के अपने प्राकट्य से होता है। उसका अर्थ ये भी समझना चाहिए कि वहाँ स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं और इसीलिए स्वयं ही सारा ऐश्वर्य और महत्व उन्होंने अपने आप ही आकर्षित कर लिया है उनके प्रकट होने की वजह से। तो यह भी उल्लेख है कि द्वारका में श्री कृष्ण 16,108 रूपों में प्रत्येक महिषी अर्थात उनकी रानी के साथ अलग अलग महल में रहते थे। वे अपनी रानियों के साथ उन महलों में सुख से रहते ही नहीं थे, अपितु प्रत्येक महल से नित्य नियम से सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से युक्त 13,054 गौओं का दान भी करते थे। अब ये सोचिए, प्रति एक महल से, शायद हो सकता है ये सुनकर चक्कर भी आ जाए, कैसे हो सकता है, परंतु ये लिखा है आचार्यों ने, जो शास्त्रों में लिखा है, प्रति एक महल से नित्य सुंदर वस्त्रों और अलंकारों से युक्त 13,054 गौओं का दान भी करते थे। कब करते थे? 10 साल में एक बार नहीं, प्रतिदिन नित्य प्रति एक महल से। आप अभी जोड़ लगाइए यहाँ पर
दिखाया है कि कैलकुलेशन करिए, अपना कैलकुलेटर खोलिए। इस प्रकार वे प्रतिदिन कुल 16,108 गुना 13,054 गऊओं का दान करते थे। एनी नंबर? हाउ मच? 16,108 मल्टीप्लाइड बाय 13,054 गऊओं का दान, हाउ मच? 13,054। नंबर बोलो। 21 लाख समथिंग, ओके। 21 लाख कुछ वो बता रही है। तो करोड़, 2 करोड़ समथिंग, मतलब डिजिट गिनो ना पर। 21 करोड़, हाँ 21 करोड़ समथिंग एक एक महल से गऊओं का दान करते थे। इतने विशाल गोधन के दान के मूल्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप कल्पना करिए कितना धन हो उसमें चाहिए। परंतु द्वारका पर राज्य करते हुए श्री कृष्ण का तो यह साधारण दैनिक कार्य था। साधारण दैनिक कार्य अर्थात डेली रूटीन, जैसे आप रोज़ ब्रश करते हैं वैसे वो रोज़ गाय इतनी दान करते थे, वो भी एक एक महल से 21 करोड़। तो फिर क्या सोचा जाए। और इस चैप्टर का 21वें अध्याय का अंतिम गुण है 30वां गुण, धार्मिक। अंतिम गुण है धार्मिक। जो स्वयं शास्त्र विहित धर्म का आचरण करता है और शास्त्र विहीन नहीं है, विहित है, शास्त्र विहित धर्म का आचरण करता है और दूसरों को भी उसकी शिक्षा देता है, वह धार्मिक है। केवल किसी मत में विश्वास होना धार्मिकता का द्योतक नहीं है। तो ये समझिए कि किसे धार्मिक कहते हैं। स्वयं शास्त्र विहित धर्म का आचरण करता है, जो शास्त्रों में बताया वैसे धर्म का पालन करता। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक है, क्या करते हैं? रोज़ अगरबत्ती दिखाते। किसको? कौन नहीं है हमारे पास? आप बताओ, आप ढूंढ के बताओ कि अब कौन मिसिंग है। हमारे मंदिर में सब हैं, हर एक प्रकार के बाबाओं से लेकर के हर एक प्रकार की माताएं, हर एक प्रकार के देवता, और सब हैं हमारे मंदिर में, और हम सबको रोज़ अगरबत्ती दिखाते हैं। ये धर्म नहीं हुआ। तो शास्त्र विहित धर्म का आचरण करता है और दूसरों को भी उसकी शिक्षा देता है, वह धार्मिक है। जो धार्मिक वो है जो दूसरों को भी उसका मार्गदर्शन दे। केवल किसी मत में विश्वास होना धार्मिकता का द्योतक नहीं है कि हाँ हम बुद्धों को, बुद्ध जो धर्म है मानते हैं, तो हम मानते हैं, हाँ, तो ये आप धार्मिक नहीं हैं। आप उसका पूर्ण रूप से पालन करते हो और दूसरों को भी समझाते हो, तो आप धार्मिक। तो यह आवश्यक है कि स्वयं धर्म का आचरण करे और अपने निजी उदाहरण से दूसरों को भी क्षमा कीजिए शिक्षित करे। ऐसा व्यक्ति ही यथार्थ में धार्मिक है। तो इस धराधाम पर श्री कृष्ण की उपस्थिति के काल में यहाँ अधर्म का नाम भी नहीं था। अर्थात भगवान जब थे तो उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की संस्थापना की। यदा यदा ही धर्मस्य, तो ये पूरा श्लोक, तो उन्होंने धर्म की पुनः स्थापना की, वो तो आप जानते हैं। इस संदर्भ में नारद जी ने एक बार श्री कृष्ण से परिहास में कहा। नारद जी ने भगवान से मजाक में कहा, क्या कहा?
हे गोपेंद्र, आपके बैल रूपी धर्म के, बैल जो होता है, तो बैल रूपी धर्म के चारों चरण इस प्रकार बढ़े कि उसने धर्म रूप सारी जात पात को खा डाला। क्षमा कीजिए, अधर्म रूप सारी जात पात को खा डाला। अर्थात कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो वृषभ के रूप में, बैल के रूप में जो धर्म सूचक जो है, जो भागवत में बताया है, तो हम जानते हैं कि कलयुग में उनके 3 पैर कट चुके हैं, एक ही पैर है, वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वो है सत्य। तो नारद जी ये कहते थे कि आपके राज्य में ये बैल के चारों पैर इतने लंबे हो गए हैं, मतलब सत्य इतना अच्छे से स्थापित है, फिर क्षमा, अहिंसा, जो मतलब जो भी गुण है, वो सारे गुण इतने संपूर्ण रूप से विकसित हैं कि अधर्म को जात पात समेत उसको खा लिया है। अर्थात कि उस बैल ने अधर्म का संपूर्ण नाश कर दिया है। अर्थात कि धर्म पूरी तरह से स्थापित है। धर्म संस्थापनार्थाय। तो भाव यह है कि श्री कृष्ण की कृपा से धर्म का इस अच्छी प्रकार से रक्षण होता था, जिससे अधर्म देखने को भी दुर्लभ हो गया। तो अधर्म कहीं नहीं था, जैसे राम राज्य में था वैसे ही कृष्ण राज्य में भी था। प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण निरंतर नाना यज्ञों में देवताओं का आह्वान करते थे। ये भी सुनने लायक है, बड़ा विलक्षण गुण है ये भी, कभी सोचा नहीं, कभी मैंने पहले सुना भी नहीं था। तो भगवान कृष्ण जैसे रोज 13,054 गाय एक एक घर से देते, ऐसे रोज यज्ञ भी करवाते और उसमें सारे देवताओं का आह्वान करते। तो भाई यज्ञ हो रहा है तो देवताओं को तो आना ही पड़ता है, क्योंकि उनका आह्वान होता है और उनको आसन दिया जाता है। अब प्रतिदिन उनका यज्ञ चलते हैं, प्रतिदिन देवताओं को बुलाते हैं, आसन देते हैं, तो क्या होगा फिर? तो जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो हुआ, जिससे वे देवता अपनी स्त्रियों से सदा दूर रहते थे, अपनी अपनी पत्नियों से, स्त्रियों से दूर हो गए। अतः पतियों के वियोग से संतप्त उनकी स्त्रियां कलयुग में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण के 9वें अवतार बुद्ध देव के लिए प्रार्थना करने लगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध वेदों को नहीं मानते, जो वेदों में बताया है उससे विपरीत प्रचार करते हैं बुद्ध, वेदों को नहीं मानते, और उन्होंने यज्ञों को बंद करवा दिया बुद्ध को। तो वो देख सकती थी कि ये बुद्ध अवतार जब आएगा तो सब यज्ञ बंद हो जाएंगे, तो वो तभी से प्रार्थना करने लगी कि अब जल्दी से जल्दी बुद्ध अवतार आए और ये सब यज्ञ बंद हो, ताकि हमारे पति हमारे साथ रहें थोड़ा, नहीं तो यहाँ उनका मुख देखने को भी नहीं मिलता। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार से प्रसन्न होने के स्थान पर वे बुद्धदेव से अवतीर्ण होने की याचना करने लगी, क्योंकि पशु हिंसा रोकने के लिए बुद्धदेव वैदिक यज्ञों का निषेध कर देते हैं। देवांगनाओं ने विचार किया कि यदि बुद्धदेव का अवतार हो गया तो यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे उनके अपने पतियों से विछोह नहीं होगा, अर्थात कि उनसे बिछड़ना नहीं होगा और पति हमारे साथ रहने लग जाएंगे। कभी कभी जिज्ञासा होती है, प्रभुपाद जी अब बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, कि आजकल देवतागण स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों नहीं आते? हम ये सब शास्त्रों में पढ़ते हैं कि कभी ये देवता आए, कभी इन्होंने इनको दर्शन दिया, कभी इंद्र आए, कभी ये आए वो। तो आजकल के इस युग में क्यों कोई देवता दिखाई नहीं देते? ऐसा क्यों नहीं? कोई तो बोले कि हाँ मुझे देवता दिखाई दिए, या क्यों नहीं दिखाई देते? तो उसका अर्थघटन जो हमारे आचार्यों ने किया है वो इस प्रकार है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि जब से भगवान बुद्ध ने प्रकट होकर पशु हिंसा रोकने के लिए
यज्ञ अनुष्ठान का निषेध किया है, तब से यज्ञ विधि का लोप सा हो गया है। तो यज्ञ विधि लगभग समाप्त हो गई। अतः अब देवता यहाँ नहीं आते, क्योंकि अब उनकी वो आदत छूट गई है। यज्ञ होते थे तो आते थे, यज्ञ भगवान बुद्ध ने बंद करवाए, फिर वापस धीरे धीरे शंकराचार्य के वजह से वापस शुरू भी हुए, परंतु तब तक देवताओं की आदत छूट गई और अब वो यज्ञों में वो दम नहीं रहा, ब्राह्मणों के उच्चारण में वो शुद्धि नहीं रही। तो अब देवता इसीलिए नहीं आते, ऐसा हमारे आचार्यों का मत है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल हम 22वां अध्याय श्री कृष्ण के गुणों की अतिरिक्त चर्चा आगे बढ़ाएंगे, जिसमें 31वें गुण से आगे चर्चा करेंगे। तो किसी कारणवश हमारे आचार्यों ने यहाँ पर एक चैप्टर अलग से कर दिया है, विशेष कारण होगा अवश्य। तो अध्याय 22 कल से हम प्रारंभ करेंगे। आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो अवकार्य है। ठीक है, यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न या उत्कंठा या कुछ नहीं है तो फिर आज यहीं विराम लेते हैं। आशा है कि बड़ा आनंद आ रहा होगा भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा करते हुए। ऐसे तो ये बड़ा सरल है, हम पढ़ भी सकते हैं स्वयं, परंतु फिर भी चर्चा में समूह में जो आनंद आता है इन गुणों को, मैं भी 2-2 बार पढ़ चुका हूँ, परंतु मुझे क्लास के लिए तैयारी करने में भी इतना आनंद नहीं आता जब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आप लोग भी ऐसे ही कुछ आनंद का अनुभव कर रहे होंगे और करते रहिए आनंद का अनुभव। बहुत ही रसमय ये चर्चा है भगवान के दिव्य गुणों की। तो आप सबसे आज्ञा चाहूँगा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम।